हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हियर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है और जानना चाह रहे हैं कि क्या आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे या नहीं। तो लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सो पिक व्हाटएवर रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। अगर आप पर्सनलाइज्ड रीडिंग लेना चाहते हो तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो जो भी स्पेसिफिक समवन है आपका आपकी लाइफ में, लेट्स सी कि क्या ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे जो कि नो कॉन्टैक्ट में है राइट ना आपके साथ। क्या ये आपके पास वापस आएंगे, हाँ या ना। विल दे कम बैक टू यू? क्या ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे? विल दे कम बैक टू यू? आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप दोनों के दरमियान में एक अपॉर्चुनिटी जो है वो डेफिनेटली दी जाएगी इस कनेक्शन को। आपके पर्सन वापस आएंगे, आपसे बात करेंगे, चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश पूरी करेंगे। तब तक आप इस चीज़ को चाहते हो या नहीं चाहते हो सबके लिए डिफरेंट होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि पर्सन जो है टाइम लेगा आपके पास वापस आने में, जो कि जब तक ये वापस आएंगे हो सकता है कि तब तक आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हो या फिर बढ़ने के लिए तैयार हो, जिसकी वजह से आपको अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी एक एक दूसरे से बात करने के लिए। इस पर्सन के एंड से एक्शन लिया जाएगा, बट एट द सेम टाइम आपने इससे बात करनी है या नहीं, आपने इसको चांस देना है या नहीं, ये आपकी कॉल होगी। पर्सन डेफिनेटली आपको रीच आउट करेगा, आपसे कांटेक्ट करेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप को आगे लेकर जाने में कुछ लोग आपको हेल्प भी कर सकते हैं। हो सकता है कि पर्सन किसी के थ्रू आपको रीच आउट करे, डायरेक्ट रीच आउट नहीं करे, लेकिन डेफिनेटली आपकी इस इंसान से बात ज़रूर होगी। आपके मन में जो भी डिज़ायर रहेगी इस इंसान को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, बाय दैट टाइम मुझे लगता है कि वो पूरी हो जाएगी। अगर आप चाहोगे तो आप बात करोगे, अगर आप चाहोगे कि ना बात करो तो आप नहीं बात करोगे। बट आपको अपॉर्चुनिटी डिवाइन की तरफ से मिलेगी जहाँ पर आप लोग रिकनसाइल कर सकते हो, पैचअप कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हो। लेकिन हर किसी के लिए डिफरेंट होगा, क्योंकि कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे जो कि उस टाइम तक अपने आप को इस इंसान से आज़ाद कर चुके होंगे मेंटली, इमोशनली, और आप अटैच नहीं होगे इस इंसान के साथ उस टाइम तक जब तक ये आपको रीच आउट करते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए ये पर्सन टाइम लेगा, बट अगर आप अपनी ज़िंदगी में इस इंसान को चांस देना चाहोगे तो उसका आउटकम पॉजिटिव ही रहेगा। अगर आप चांस नहीं देते हो उसका भी आउटकम आपके लिए पॉजिटिव ही रहेगा। सो इट्स गोना बी लाइक कि बॉल विल बी इन योर कोर्ट। आप जो भी चूज़ करोगे उसमें आपके लिए ही अच्छाई ही होगी, चाहे आप इसको चांस देना चूज़ करते हो, चाहे आप इसको चांस ना देना चूज़ करते हो। ईदर वे आपको डिवाइन की तरफ से हेल्प और गाइडेंस मिलेगा, आपको डिवाइन सपोर्ट करेगा, आपकी विश, आपकी डिज़ायर को डिवाइन प्रायोरिटाइज करेगा, उसको फुलफ़िल करेगा। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि जैसे इट्स गोना बी लाइक डिवाइन की तरफ से एक ब्लेसिंग जो कि आपके प्रेयर्स का आंसर होगा, और आपका पेशेंस का रिवॉर्ड होगा। सो आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे लगता है कि बहुत पेशेंटली चीज़ों को वर्कआउट करने का वेट कर रहे थे और वो चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे, लेकिन आप में से कुछ लोग शायद इस इंसान को चांस नहीं दोगे। लेट्स सी कि ओरेकल मैसेज क्या है आपके लिए जब ये पर्सन आपके पास आएगा। उस सिचुएशन को लेकर आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है? प्रोटेक्शन, यू, योर लव्ड वंस एंड योर पोजेशंस आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड बाय हेवन। एक चीज़ का रिकन्फर्मेशन है यहाँ पर कि पर्सन आपके पास ज़रूर आएगा। आपका जो रिलेशनशिप होगा उससे बढ़कर ये आपको कुछ ऑफर करेगा। जो अभी आपका रिलेशनशिप है इस इंसान के साथ, या अभी था जब आपका ब्रेकअप हुआ इस इंसान के साथ, उससे बढ़कर आपको ये पर्सन कुछ और ऑफर करेगा। आप अगर चाहोगे आपका ये रिलेशनशिप, आपका इसके साथ जो कनेक्शन है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, और आप जो चाहोगे, जिस तरह से चाहोगे वैसा ही होगा। सो कहीं ना कहीं आप जो इस इंसान के साथ मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो मुझे लगता है कि पूरा हो जाएगा। आप इस इंसान को, इस कनेक्शन को, इस ख्वाब को, इस ड्रीम को, इस इंसान को लेकर जो आपके मन में है उसको अगर आप पूरा करना चाहते हो, डिवाइन के एंड से वो पूरी हो जाएंगी। आपको थोड़ा बस पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली जो आपकी विश है, जो आपकी डिज़ायर है वो पूरी होगी। डिवाइन की तरफ से कन्फर्मेशन है, एक प्रोटेक्शन है इस कनेक्शन के साथ। आपकी जो पर्सन के साथ है इस पर कनेक्शन जो है वो प्रोटेक्टेड है बाय हेवन फॉर श्योर। तो अगर आप इस रिलेशनशिप को चाहोगे तो ये वर्कआउट हो जाएगा, नहीं चाहोगे वर्कआउट नहीं होगा। लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको पेशेंस जो है वो रखनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं जो आपकी डिज़ायर है वो पूरी होगी।
चाहे वो अभी आपकी जो डिज़ायर है वो पूरी होगी, या फिर बाय द टाइम जब ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा, जब आपको कांटेक्ट करेगा, तब आपकी जो डिज़ायर होगी वो पूरी होगी। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप शायद इस इंसान को चांस नहीं देना चूज़ करोगे, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके होगे। लेकिन कुछ लोगों के लिए आप इस इंसान को चांस देना चाहोगे, लेकिन आप थोड़ा डाउटफुल होगे। लेकिन आपके वो डाउट्स जो है, कोई पर्सन होगा आपकी ज़िंदगी में जो कि आपके वो डाउट्स, आपके वो फियर्स दूर कर देगा। वो पर्सन आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके लिए कोई मेंटोर हो सकता है, आपके लिए कोई एक्सपर्ट हो सकता है। जैसे अगर डाइवोर्स या रिकन्सिलिएशन की बात हो रही है, शादी की बात हो रही है, उस तरह के मामले में हो सकता है कि आप किसी एक्सपर्ट से बात करो इस बारे में, और फिर आप एक दूसरे के साथ पैचअप करने का सोचो। बट मुझे लगता है कि पैचअप के चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगे। अगर आप करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको उसमें सक्सेस मिलेगा। आपका पर्सन आपके साथ आपके पास वापस भी आएगा और आपका पैचअप भी हो सकेगा। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी होगी। आप ग्रैब करते हो, गुड। अगर आप ग्रैब नहीं करते तो भी आपके लिए गुड ही रहेगा। मॉर्निंग एफर्मेशंस, से पॉजिटिव एफर्मेशंस ईच मॉर्निंग टू ओपन द गेट्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर आप चाहते हो कि आपके इस इंसान के साथ पैचअप हो, आपका रिकन्सिलिएशन हो, तो इन दैट सिचुएशन मुझे लगता है कि आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज़ करनी चाहिए। उससे आपका मैनिफेस्टेशन, इस इंसान के साथ रिकन्सिलिएशन जल्दी हो जाएगा। उसमें जितने अभी आपको डिलेज़ लग रहे हैं, या आपको लग रहा है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, पैचअप होगा या नहीं होगा, पर्सन आएगा या नहीं आएगा, तो वो जो आपके डाउट्स हैं, वो जो आपके फियर्स हैं, वो डेफिनेटली क्लियर आउट हो जाएंगे। और जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो वो आप कर पाओगे आसानी के साथ। क्योंकि कहीं ना कहीं यू हैव द मिरर टच इन योर लाइफ राइट नाउ। जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हो वो आपकी पूरी हो जाएगी। आपको बस पेशेंस रखना है, आपको बस बिलीव रखना है कि डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहा है और चीज़ें आपके हक़ में बेहतर हो रही हैं। अगर आपका ये बिलीफ बन जाए, अगर आपका ये फेथ बन जाए कि यू आर प्रोटेक्टेड, योर ड्रीम्स आर प्रोटेक्टेड, तो कहीं ना कहीं आप ना चाहते हुए भी पॉजिटिव रहोगे, चाहते हुए भी पॉजिटिव रहोगे, जो कि एक आपका वे ऑफ बीइंग बन जाएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है राइट नाउ। सो मुझे लगता है कि अगर आप रियली में चाहते हो कि पर्सन आपके पास आए वापस, और सिर्फ ये चाहते हो कि वापस आए ताकि आप उसको मना कर सको, तो वो भी हो सकता है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो चाहते हैं अपनी ईगो के लिए, अपनी ईगो की सेटिस्फैक्शन के लिए कि पर्सन वापस आए, लेकिन एंड देन आप डिसाइड करो कि आपको ये पर्सन चाहिए या नहीं चाहिए। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनको वाकई में ये पर्सन वापस चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म, तो वो भी पॉसिबल है। सो कहीं ना कहीं जो भी आपके मन में एक डिज़ायर है ट्रू वाली इस इंसान को लेकर, वो डेफिनेटली पूरी होगी। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए येस, दिस पर्सन विल कम बैक, और आप दोनों का रिकन्सिलिएशन भी हो जाएगा, एज लॉन्ग एज यू आर वांटिंग दैट। अगर आप नहीं डिज़ायर करो कि आपका रिकन्सिलिएशन हो, तो रिकन्सिलिएशन नहीं होगा, लेकिन पर्सन आएगा ज़रूर। तो आपका फाइनल डिसीजन होगा कि रिकन्सिलिएशन करनी है या नहीं करनी है, लेकिन पर्सन जो है वो ज़रूर आएगा। अपॉर्चुनिटी जो है वो रिकन्सिलिएशन की ज़रूर आएगी आपकी लाइफ में, और आपका फाइनल डिसीजन होगा। सो आई होप इट वॉज ऑफ हेल्प। एंड अगर आपको हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिला हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो। चलो द नेक्स्ट वीक, टेक केयर, बाय।